ईरान युद्ध के बीच बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां ईरान युद्ध के बीच भारत का बड़ा एक्शन देखने को मिला है। एमईए प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा है, मौजूद जहाजों को सुरक्षित लाना चाहते हैं। हॉर्मूज को लेकर कई देशों से चर्चा हो रही है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ईरान, इजराइल और अमेरिका में चल रहे युद्ध के बीच जहां डोनाल्ड ट्रंप ने युद्ध विराम की घोषणा की, आज जो बड़ी जानकारी सामने आई वो ये है कि इस युद्ध विराम को और भी आगे बढ़ाया जा सकता है। हालांकि इस बीच भारत की तरफ से जो बड़ी जानकारी सामने आई है वो ये है कि विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा है कि भारत अलग अलग स्रोतों से तेल खरीदना जारी रखे हुए है और ऐसा करते समय वो ऊर्जा सुरक्षा की जरूरतों और मौजूदा अंतर्राष्ट्रीय बाजारों को ध्यान में रखता है। जायसवाल ने पश्चिम एशिया में हाल के घटनाक्रमों पर एक अंतर मंत्रालय ब्रीफिंग के दौरान ये बातें कही हैं। उन्होंने कहा है कि हम 1.4 अरब लोगों की ऊर्जा सुरक्षा की जरूरतों, अंतर्राष्ट्रीय बाजार की मौजूदा स्थिति और जिस वैश्विक स्थिति का हमें सामना करना पड़ रहा है उसे ध्यान में रखते हुए अलग अलग स्रोतों से तेल खरीदना जारी रखे हुए हैं। विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता ने ये भी कहा है कि भारत स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के संबंध में कई देशों के साथ बातचीत कर रहा है। हम ये सुनिश्चित करने की कोशिश कर रहे हैं कि सबसे पहले हमारे जो जहाज वहाँ बचे हुए हैं वो भी सुरक्षित रूप से लौट आए। अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच युद्ध शुरू होने के बाद से एक प्रमुख व्यापारिक जलमार्ग यानी कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में जहाजरानी यानी कि शिपिंग बाधित हो गई है। विदेश मंत्रालय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच हुई फोन कॉल के बारे में भी बात की और बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया संघर्ष और द्विपक्षीय संबंधों पर चर्चा की है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा है कि प्रधानमंत्री ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को खुला और सुरक्षित रखने की जरूरत पर भी जोर दिया है। ईरान की तरफ से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज की नाकेबंदी के कारण भारत की आपूर्ति श्रृंखला यानी कि सप्लाई चेन में भारी बाधा उत्पन्न हुई है और इतना ही नहीं, भारत अपने कच्चे तेल का 85% से अधिक हिस्सा आयात करता है, जिससे वो दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल आयातक बन गया है और इस तेल का अधिकांश हिस्सा खाड़ी क्षेत्र से ही आता है और नई दिल्ली तक पहुंचने के लिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से गुजरता है। इस बीच ब्रीफिंग के दौरान बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव मुकेश मंगल ने कहा है कि पिछले 24 घंटों में भारतीय ध्वज वाले जहाजों से जुड़ी कोई घटना सामने नहीं आई है। उन्होंने ये भी कहा है कि फारसी खाड़ी क्षेत्र में मौजूद सभी भारतीय नाविक यानी कि सी फेरर्स इस समय सुरक्षित है। उन्होंने ये भी जोड़ा है कि सभी भारतीय बंदरगाहों पर परिचालन सामान्य है और भीड़ भाड़ यानी कि कंजेशन की कोई रिपोर्ट सामने नहीं आई है। तो ये बड़ी जानकारी इजराइल, ईरान और अमेरिका में चल रही युद्ध के बीच आपको बता रहे हैं, जहां भारत ने ये बड़ी बातें कही है। भारत की तरफ से ये बड़ा एक्शन लिया जा रहा है, जहां मौजूदा जहाजों को सुरक्षित लाना चाहते हैं। ये बात एमईए की तरफ से कही गई है। हॉर्मूज को लेकर कई देशों से चर्चा भी हो रही है। तो इस युद्ध के बीच भारत ने एक बार फिर ये बड़ा एक्शन लिया है, बड़ी घोषणा की है। इस पर और क्या कुछ अपडेट निकल कर सामने आता है, तमाम अपडेट्स के साथ एक बार फिर आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए दैनिक जागरण। नमस्कार।